ठीक है, अब इस लेक्चर में स्टडी करेंगे हाउ टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर एंड वोल्टमीटर। ठीक है, कैसे आप जो गैल्वेनोमीटर है उसको अमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। पहले अपन अमीटर की बात कर लेते हैं। अमीटर में आपको पता ही है अमीटर है क्या डिवाइस। अमीटर एक डिवाइस होती है जो कि किसी सर्किट में करंट को मेजर करती है। ठीक है, अमीटर को सर्किट के अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये हमें इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। और ठीक है, अमीटर को सीरीज में क्यों जोड़ते हैं? अमीटर को सीरीज में इसलिए जोड़ते हैं ताकि मैक्सिमम करंट उसमें से पास हो। ठीक है, मैक्सिमम करंट कब पास होगा? मैक्सिमम करंट जब पास होगा उसका रेजिस्टेंस क्या हो? लो। तो अमीटर क्या होता है? एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस होती है ना। अमीटर क्या होती है? एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस होती है ताकि मैक्सिमम करंट उसमें से होके पास हो जाए और सही रीडिंग दे करंट की, जो कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये बात हुई अमीटर की। पर हमें तो क्या करना है? हमें तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलना है। तो अभी हमने गैल्वेनोमीटर स्टडी करा, तो गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली आप सर्किट में सीरीज में ले जाके नहीं जोड़ सकते हो। ठीक है, क्यों नहीं जोड़ सकते? उसके रीजन है। तो दो रीजन यहाँ पर बताए हुए हैं। क्या प्रॉब्लम है कि आप गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली यू कैन नॉट यूज गैल्वेनोमीटर एज अ मीटर। व्हाई? बिकॉज इट हैज अ वेरी हाई सेंसिटिविटी। बहुत हाई सेंसिटिविटी होती है। ठीक है, it is a very high sensitivity, it is a very high sensitive device. ठीक है, it will give full scale deflection for a very small current, बहुत small current यानी माइक्रो एम्पियर लेवल के करंट पर भी ये क्या देता है? फुल डिफ्लेक्शन दे देता है गैल्वेनोमीटर। तो इसे ले जाके सीरीज में डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते करंट मेजरमेंट के लिए। ठीक है, एक बात तो ये आपको ध्यान रखिए। दूसरा, इट हैज लार्ज रेजिस्टेंस। It is large resistance, this will decrease the value of current in the circuit। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही जो अपना डिस्कशन हुआ है, मैंने आपको ये बताया कि भाई जो अमीटर सीरीज में आप जोड़ रहे हो उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए, लो रेजिस्टेंस होना चाहिए उसका। अमीटर क्या है? एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस। ठीक है, तो ये दो समस्याएं हैं, ये दो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली आप एज अ मीटर जो है सर्किट में ले जाके नहीं लगा सकते। तो क्या किया जाए? तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए। अब इन दोनों प्रॉब्लम्स को दूर कैसे किया जाए? तो लार्ज रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस उसका कम किया जाए। हाई सेंसिटिविटी है उसकी डिवाइस जो है, बहुत हाई सेंसिटिव है, माइक्रो एम्पियर को ही वो फुल स्केल जो है डिफ्लेक्शन दे रहा है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? शंट रेजिस्टेंस या शंट वायर कह सकते हो आप, उसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप ये डायग्राम देखें यहाँ पर ध्यान से नीचे। ठीक है, ये आई करंट यहाँ पर करंट सेंड कर रहे हैं अपन, ये आई करंट फ्लो हो रहा है। अब क्या करा हमने कि अब मान लो कि ये शंट वायर नहीं होता। अगर ये शंट वायर नहीं होता यहाँ पर, जो कि शंट रेजिस्टेंस जिसे कह रहे हैं। अच्छा, ये पूरी डॉटेड लाइन आपको बता रही है अमीटर, ये पूरा अमीटर है, ये सेटअप है ना। तो ये जाके अपन फिर वहां सीरीज में लगा देंगे सर्किट में। तो अभी इस अमीटर में कैसे गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करा, ये देखो आप। देखो आप, तो ये आई करंट सेंड किया यहाँ पर। तो हमने क्या करा? एक शंट वायर लगा दिया पैरेलल में। पैरेलल में लगाने से क्या होगा भाई? पैरेलल में लगाने से ये होगा कि ये जो करंट आ रहा है ना, ये जो टोटल करंट आ रहा है, ये करंट जो है वो स्प्लिट हो जाएगा। यहाँ पर जो करंट जा रहा है वो तो आई जी है, और तो यहाँ पर रिमेनिंग करंट चला जाएगा आई माइनस आई जी, है ना। तो शंट वायर है क्या? शंट वायर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर कॉइल सो दैट मोस्ट ऑफ द करंट पासिस थ्रू द शंट। अच्छा, मोस्ट ऑफ द करंट विल पासिस थ्रू द शंट कैसे जाएगा भाई? जब भी जाएगा जो शंट जो है वो आपका लो रेजिस्टेंस का होना चाहिए। जी जो है यहाँ पर, ये जो आपका गैल्वेनोमीटर है, जी किसको रिप्रेजेंट करेगा? गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को। जी किसको रिप्रेजेंट करेगा? गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को। और या आपने एक शंट वायर या शंट रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा दे, ये क्या होगा? लो रेजिस्टेंस का होगा। तो लो रेजिस्टेंस का होने की वजह से मोस्टली जो करंट है वो कहाँ से होके पास हो जाएगा? इससे होके पास हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में उतना ही करंट भेजेंगे आईजी। और आईजी किसको रिप्रेजेंट करेगा? इसके फुल स्केल जो है, इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो है। ठीक है, आईजी जो है, आईजी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आईजी इज अ करंट गोइंग इनटू गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रहा है उसको किससे रिप्रेजेंट करा है? आईजी से रिप्रेजेंट कर रखा है, देखो आप। ठीक है, तो नोटेशंस पे आ जाए अपन। नोटेशंस क्या क्या यूज कर रहे हैं? देखो, जी तो क्या? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, क्लियर है। जी क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है। आई क्या है? आई इज द करंट with which galvanometer gives full scale deflection। आई वो करंट है जिसमें कि गैल्वेनोमीटर आपका क्या दे रहा है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है। जीरो टू आईजी, जीरो टू आईजी इज द रिक्वायर्ड करंट रेंज ऑफ अमीटर। अमीटर जो आप बना रहे हो, किस रेंज का अमीटर आप बना रहे हो? रेंज समझते हो?
कितने तक मैक्सिमम टू मिनिमम कितना मेजर करेगा। तो जो रेंज है अपने गैल्वेनोमीटर की रेंज क्या है 0 टू IG। IG क्या है, IG इज अ करंट गोइंग इनटू द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रहा है वो IG से डिनोट कर रहे हैं। S क्या है, शंट रेजिस्टेंस है। और I माइनस IG जो है करंट थ्रू द शंट है। शंट वायर में जो करंट जा रहा है क्या है I माइनस IG। अच्छा यहाँ से आगे बहुत इजी है, बड़ी इजीली अपन निकाल लेंगे। हमें गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाना है किसी रेंज का। अब किस रेंज का आप गैल्वेनोमीटर बनाओगे किस पर डिपेंड करेगा, आप शंट वायर कौन सा लगा रहे हो। तो शंट वायर का अपन को यानी कि जो शंट वायर है शंट रेजिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है, वो भी अपन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अभी आप जो अपना अटेंशन है ध्यान है वो इस पे दो कि प्रॉब्लम क्या थी उसका सोल्यूशन क्या निकाला। तो अमीटर जो है करंट को मेजर करता है, अमीटर को जो है सीरीज में लगाते हैं सर्किट में। अमीटर जो है लो रेजिस्टेंस डिवाइस होनी चाहिए, है ना। हमारा गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली अमीटर की तरह क्यों नहीं यूज कर पा रहे, क्योंकि गैल्वेनोमीटर हाई सेंसिटिविटी वाली डिवाइस है। माइक्रो एम्पियर करंट पर ही वो फुल डिफ्लेक्शन देने लग जाता है। तो कुछ ऐसा करे कि भाई करंट उस पर कुछ हिसाब से करंट भेजा जाए। दूसरी बात जो है गैल्वेनोमीटर इटसेल्फ क्या है, एक लार्ज रेजिस्टेंस उसका होता है, तो हमें तो लो रेजिस्टेंस चाहिए। तो ये दो चीजों को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, शंट रेजिस्टेंस जोड़ देंगे उसके पैरेलल। और वो जो शंट रेजिस्टेंस है वो लो रेजिस्टेंस का होना चाहिए। क्यों लो रेजिस्टेंस का होना चाहिए, क्योंकि फिर ज्यादा मोस्टली जो करंट है ताकि वो ज्यादा करंट उधर उससे चल उससे जाएगा। जाके पास हो जाए और अपना जो है इसमें जो करंट जो जा रहा है कितना IG। ठीक है, नोटेशंस जो यूज करें वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब हमारा पॉइंट ये रहेगा कि S निकाल लिया जाए कैसे भी करके। अगर S मुझे पता रहेगा, ठीक है, तो हम फिर एक पर्टिकुलर रेंज का मीटर जो है वो बना सकते हैं, है ना। तो ये काफी आसान है। देखो आप ये टर्मिनल चेक कर ले A और B। तो देखो ये जो G है ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, S जो है शंट रेजिस्टेंस है। दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, और पैरेलल होने की वजह से इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा दोनों के बीच में, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाँ सर। ठीक है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन तो देखो इसमें कर हम जानते हैं जो फॉर्मूला अपने पास ओम्स लॉ से क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है नहीं होता। V इक्वल टू IR लगा दो आप। तो जैसे इसके लिए लगाऊं शंट के लिए, तो शंट का रेजिस्टेंस तो हो गया S, और करंट कितना जा रहा है इसमें I माइनस IG। तो S I माइनस IG। अब यहाँ पर V इक्वल टू IR लगाऊं तो देखो रेजिस्टेंस कितना है G और करंट कितना जा रहा है IG। तो कितना जाएगा G इंटू IG आ जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। हाँ सर। है ना। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, रीअरेंज करेंगे, उतनी मेहनत आपको करनी नहीं है। एस निकालना है आपको, तो एस इक्वल टू आ जाएगा IG डिवाइड बाय I माइनस IG और G। ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो इस इक्वेशन से आप क्या निकाल सकते हो, एस निकाल सकते हो शंट रेजिस्टेंस। और जैसे ही आपको शंट रेजिस्टेंस आ जाएगा तो वो आप यहाँ पर उतने का रेजिस्टेंस अपन अप्लाई कर देंगे और रिक्वायर्ड रेंज का हमारा मीटर बन जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में आता है, लॉजिक समझ में आ रहा है, कारण यस समझ सर। में आ रहे नहीं आ रहे। रटने की नहीं कह रहा हूँ मैं आपको, मैं हर एक चीज के कारण बता रहा हूँ, तो लिखा ही हुआ है स्क्रीन, मैंने नोट्स बनाई दी। ठीक है, मैं आपको कारण बता रहा हूँ कि क्यों है ऐसा और क्यों किया जा रहा है, वो आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, आई बात समझ में, है ना। तो इस तरह से हम ये कह हाँ सर। सकते हैं कि अमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस और शंटेड गैल्वेनोमीटर। अमीटर है क्या, अमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस और शंटेड गैल्वेनोमीटर। शंटेड क्यों बोला, क्योंकि ये शंट रेजिस्टेंस आपने लगाया। लो रेजिस्टेंस को है वो तो आप जानते ही हो, हमने आपको बहुत बहुत सारी बार रिपीट कर चुका हूँ, मीटर लो रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखा जाए इसका मीटर का, मीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखें अपन। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ रहा है मीटर का, देख लो आप। ये कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल में R1 और R2 अगर पैरेलल में हो तो क्या होता है, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा GS G इंटू S डिवाइड बाय G प्लस S। ये ध्यान रखना, ये पूरे मीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, पूरे जो मीटर आपका बना है उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। इस तरह से आप क्या है गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, अमीटर। ठीक है, तो डिस्कशन अपना ऑलरेडी हो ही गया है। यहाँ पर और देख लेते हैं शंट होता है क्या है, या शंट रेजिस्टेंस या शंट वायर भी जिसको बोला जाता है। इट इज अ लो रेजिस्टेंस, काफी इंपॉर्टेंट है। अब तो मैंने लॉजिक ही बता दिया आपको, तो आई थिंक भूलोगे नहीं। इट इज अ लो रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर और अमीटर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट्स, ताकि उसमें डैमेज ना हो। ठीक है, शंट का यूज क्या है, टू प्रिवेंट गैल्वेनोमीटर फ्रॉम बीइंग डैमेज ड्यू टू लार्ज करंट, क्लियर है। तो टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अ मीटर, ये भी क्लियर है। टू इंक्रीज द रेंज ऑफ अ मीटर, सो दीज आर द यूजेस ऑफ शंट वायर और शंट रेजिस्टेंस। ठीक है,
now we will study about conversion of galvanometer into ammeter into voltmeter, ठीक है, आप वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो एक बार और कर देता हूँ एक्सप्लेन कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर जो होता है वो हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होती है, वोल्टमीटर को सर्किट में पैरेलल में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कम से कम करंट जो है वो वोल्टमीटर से होके पास हो, तो कम से कम करंट जब भी उसमें से पास होगा जबकि उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा। तो उसका रेजिस्टेंस हाई करने के लिए क्या करते हैं अपन, एक लार्ज रेजिस्टेंस आर जो है कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। लार्ज रेजिस्टेंस होता है आर, उसको कनेक्ट कर देते हैं सीरीज में विद द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। जैसे आप देखें यहाँ पर ये डायग्राम, आईजी जो है वो करंट है जो कि गैल्वेनोमीटर से पास हो रहा है, आर आपका रेजिस्टेंस है, ये पूरा कॉम्बिनेशन वोल्टमीटर है, ठीक है। तो आप देखो सिंबल से एक बार बताता हूँ, जी इज व्हाट रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, आईजी इज द करंट विच गैल्वेनोमीटर गिव्स फुल डिफ्लेक्शन, ठीक है। आगे देख लो 0 to V क्या है, रिक्वायर्ड रेंज ऑफ वोल्टमीटर, R क्या है, द हाई सीरीज रेजिस्टेंस व्हिच रिस्ट्रिक्ट्स द करंट टू सेफ लिमिट, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास। तो टोटल रेजिस्टेंस करोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन है, टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, R प्लस जी आ जाएगा, R प्लस जी आ गया, ठीक है। V इक्वल टू IR होता है, ओम्स लॉ लगा दो यहाँ पे, ओम्स लॉ लगा दो। ये पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, तो V इक्वल टू IR लगाओगे, I कितना जा रहा है, करंट कितना जा रहा है, इसमें IG जा रहा है, ठीक है। तो V इक्वल टू IG इंटू R, R क्या आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा R प्लस जी, ठीक है। तो वहां से आप V इक्वल टू आपने IR लगाया तो I इक्वल टू V बाय R हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से R प्लस जी, V डिवाइड बाय IG, तो R निकालना है आपको, तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, V डिवाइड बाय IG माइनस जी, ठीक है। तो फिर ये हमने आपको सिखाई दिया है कि वोल्टमीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होती है, हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। इफेक्टिव रेजिस्टेंस आप निकालो वोल्टमीटर का, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, R प्लस जी आ रहा है। अगर आप इस R को नहीं लगाते तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता, जी होता, समझ रहे हो बात को। ये सारा करने का ऑब्जेक्टिव यही था कि इसको हाई रेजिस का रेजिस्टेंस बढ़ा दिया जाए। तो आप खुद देख सकते हो यहाँ पर, जब इस R को सीरीज में आपने लगाया है और R बड़ा हाई रेजिस्टेंस है उसका, तो आप देखो कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो G से क्या आ रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे ही जब अपने अमीटर स्टडी करा था, तो अमीटर में हम क्या चाहते थे, अमीटर में हम चाहते थे कि भाई वो लो रेजिस्टेंस डिवाइस बने। तो आप देखो अब लो रेजिस्टेंस डिवाइस ही बना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो गया उसका, हाँ सर। ठीक है। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो गैल्वेनोमीटर को किसमें, वोल्टमीटर में, ठीक है।